परम आराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव, इस उपदेश के को सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, व्यक्ति बेविचार करता है, चोरी करता है, मजदूरों के साथ बेईमानी करके धन हड़प लेता है, दूसरों की कमाई खाता है, और अगर वह मंदिर में पाप कटवाने जाता है तो क्या भगवान उसके पाप काट देते हैं? बंधुओं, जो भगवान चोरी करने से नहीं रोक सकते, बलात्कार करने से नहीं रोक सकते, मजदूरों की कमाई हड़पने से नहीं रोक सकते, भला वह उसके पापों को कैसे काट सकते हैं? बहुत गुरु लोग, बहुत से पंडित लोग कहते हैं कि भगवान सूरज पर कमल उगा सकते हैं, बालू मत कर घी निकाल सकते हैं, तलवा और तलहट्टी में बाल उगा सकते हैं। मैं उन पंडितों से पूछता हूं, मैं उन गुरु लोगों से पूछता हूं, मैं उन मुल्ला और पादरियों से पूछता हूं, वह यह क्यों नहीं कहता कि हम भगवान से कहकर आतंकवाद को दूर करवा सकते हैं, चोरी डकैती को मैं भगवान से कह करके रोकवा सकते हैं, पूरे देश से बेरोजगारी को दूर करवा सकते हैं, बलात्कार घूसखोरी रोकवा देते हैं, तो भगवान चोरी डकैती घूसखोरी क्या रोक सकते हैं? मैं तो देखता हूं चोर भगवान को ही चुरा करके ले जाता है। मैंने सुना है हनुमान जी की एक मूर्ति थी, चोर आंखें निकाल करके ले गया, क्योंकि हनुमान जी की आंख कीमती मोती का लगा था। भगवान के मंदिर में ही महंत की हत्या कर दी जाती है। मैं देखता हूं ईश्वर का नाम लेकर ईश्वर के द्वारा चमत्कार करा के लोगों को बेवकूफ तो बनाया ही जा रहा है। मुझे दुख तो तब होता है, इस ईश्वर से ऊंचा दुनिया में कोई चीज नहीं है। उस ईश्वर को लोग कौड़ी के भाव खरीद और बेच रहे हैं। हमारा देश भारत ऋषि मुनियों का पावन भूमि रहा है। ऋषि मुनियों तपस्वियों ने इस ईश्वर को जानने के लिए वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, और समय समय पर उस वेद वाणी को पुनः जनमानस के बीच कभी श्रीमद् भागवत के गीता के रूप में तो कभी रामायण के रूप में भेंट किया, क्योंकि वेद और उपनिषद की भाषा आम जनमानस समझ नहीं सकते थे। कभी आदि शंकराचार्य आते हैं और विवेक चूड़ामणि ग्रंथों के द्वारा लोगों को उपदेश देकर चले जाते हैं। कभी स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश लेकर के और हमारे बीच आ जाते हैं। अगर ऊपर वर्णित सारे ऋषि मुनियों संतों की वाणी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कबीर के राम को भी आप लोग नहीं जान सके। आज इन भ्रष्ट मौलवी, मुल्ला, पाखंडी गुरु और समाज में पथभ्रष्ट पंडित के अनैतिक धर्म से मानव समाज की दम तोड़ती मानवता को बचाने वाला कबीर की वाणी भी आप लोग नहीं समझ सके कि ईश्वर कौन है। बंधुओं, आप पूरा वीडियो अवश्य सुनेंगे, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लेंगे, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सदगुरु कबीर सहज शब्दों में कहते, हृदय बसहि तेहि राम न जाना। क्या मूर्ख, तुम्हारे हृदय में जो राम बसते हैं, क्या तुम उसको अभी तक नहीं जान पाया? और वही योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हुए कहते कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बीरज अविनाशी, कि उस प्रकृति से पार, मन बुद्धि और वाणी से परे सबके हृदय में विराजित उस ब्रह्म को नहीं जान पाया जो अविनाशी है। और आदि शंकराचार्य जी कहते कि ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे विना पर। और सबसे तो चर्चित मंत्र आज घर घर में पढ़ा जाता है कि सदा बसंतं हृदयारविंद, ये शिव संहिता का मंत्र है। कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग भुजगेंद्रहारंग सदा बसंतं हृदयारविंदे भवंग भवानी सहितं नमामि। अर्थात सारे ऋषि संतों एवं धर्म ग्रंथों की एक ही वाणी गूंजती है, वह ईश्वर अविनाशी है,
प्रकृति अथवा शरीर, संसार, मन, इंद्रियों से पार सबके हृदय में विराजते हैं। ईश्वर विश्वव्यापी है, उनके यहाँ कृपा और कोप नहीं चलते हैं। फिर आप उन्हें पशु बलि और तरह तरह के चढ़ावा चढ़ाते हैं। अगर आप जहर खाएंगे तो मरेंगे, आग छुएंगे तो जलेंगे, पेड़ से गिरेंगे तो चोट लगेगी, हाथ पर टूट सकता है। ईश्वर का विश्वव्यापी नियम, ईश्वर इसमें आपकी कोई कृपा नहीं करेंगे। कहने का मतलब है, साफ तौर पर आप समझ लीजिए, ईश्वर का जो विश्वव्यापी नियम है वह सबों के लिए बराबर है। आप सूरज महाराज को जल चढ़ाएंगे तो भी, और नहीं चढ़ाएंगे तो भी, सूरज की प्रकाश सबों को समान रूप से मिलेगा। धरती सबों के लिए समान रूप से है, हवा सबों के लिए समान रूप से है। इसमें ईश्वर की कृपा और कोप नहीं चलता। फिर लाखों निरीह और असहाय पशुओं की बलि दी जाती है, उस ईश्वर के नाम पर दी जाती है। ये कितनी बर्बरता है, हम सभी जानते हैं। इस धरती पर सारे जीव ईश्वर की संतान हैं। बंधुओं, जिस प्रकार किसी व्यक्ति की हत्या करके अदालत में आप न्यायाधीश के सामने जाएंगे और न्यायाधीश के सामने पैर पकड़ करके गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगेंगे, क्या संविधान की धारा के मद्देनजर वह न्यायाधीश महोदय आपको माफ़ कर देगा? नहीं ना। जब न्यायाधीश एक जिला के मालिक होते हैं, वो आपको माफ़ नहीं कर सकते, जबकि उस न्यायाधीश की परिजन की भी हत्या नहीं हुई, फिर भी वो आपको माफ़ नहीं कर सकते। भला सोचिए, ईश्वर की संतान को ही आप बलि दे देते हैं और ईश्वर की पूजा करके आप माफ़ी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या आपको माफ़ी मिल जाएगा? नहीं ना। तो फिर इतनी बर्बरता, इतनी निर्दयता क्यों? और वो भी पंडित, मौलवी, मुल्ला, पाखंडी गुरुओं, जो समाज के ज्ञानी और धर्म के संरक्षक कहे जाते हैं, उसके सामने। मंदिरों में जाकर जिस प्रतिमा को आप पूजते हैं, मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, वह क्या है? किसकी प्रतिमा है? वह जीवों के अंदर जो चेतन सत्ता है, उसी का श्री विग्रह ही तो है। अरे मूर्खों, तुम निरीह और असहाय प्राणियों को बलि देते हो, चेतन जीवों को सताते हो, अपने माता पिता का अनादर करते हो, और जिस जीव की बलि देते हो, जिस चेतन जीवों को सताते हो, उसी का श्री विग्रह की तो पूजा करते हो। वह जघन्य अपराध के पाप से तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। इस सृष्टि का निर्माण जड़ और चेतन से मिलकर हुआ है। शरीर जड़ है और शरीर के भीतर जो शरीर का मालिक है वह चेतन है। वह चेतन जब शरीर छोड़ देता है तो शरीर में आँख है परंतु देख नहीं सकता, पैर है चल नहीं सकता, अर्थात शरीर में आँख, नाक, कान, मुंह इत्यादि अपना काम बंद कर देता है। बंधुओं, आपके शरीर को छोड़कर जो चेतन चली जाती है, उसी चेतन का श्री विग्रह मंदिर में है, जिसे हम पूजा करते हैं। सदगुरुदेव कहते कि जब आप जड़ में भी परमात्मा की सत्ता को देखते, बड़ी खुशी की बात है। परमात्मा को देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी भावना उच्च है, जो आप जड़ में भी परमात्मा, परंतु तुम्हें चेतन में भगवान क्यों नहीं दिखाई देता? अंत में आप जान लीजिए, इस विश्वव्यापी ब्रह्मांड में ईश्वर की सत्ता चेतना के रूप में व्याप्त है और यही सार्वभौम सत्य है। शरीर के भीतर चेतना का प्रकाश, अनहद नाद, अमृत तथा शब्द मौजूद होते हैं। उसी चेतना के प्रकाश का दीप के रूप में, अनहद नाद का घंटी के रूप में, अमृत को श्री विग्रह के चरणामृत के रूप में तथा शब्द को प्रार्थना के रूप में मंदिर में स्थापित किया जाता है। परंतु अज्ञानी जन सिद्ध चेतन पुरुष को तिरस्कृत कर देता है और उसके इशारा को ही पूजना शुरू कर देता है। उसे सरल शब्दों में समझ लीजिए, परमात्मा को अज्ञानी लोग भूखे छोड़ देते हैं, उसे सताते हैं, अपमानित करते हैं और उसके परछाई को भोजन कराते हैं और परछाई को ही पूजते हैं। ये कितनी बर्बरता है, कितनी मूर्खता है। बंधुओं, आप समझ गए होंगे कि परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है, हमें ऋषियों ने मंदिर क्यों दिया, ये पूजा पद्धति क्या है।
अगर किसी को उंगली के इशारा से बताया जाए कि वहाँ जल है घड़ा में रखा हुआ, और लोग उंगली को ही पकड़ करके और उसको पीना शुरू कर दे, क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? तो हमारे संतों ने मंदिरों का निर्माण बोध के लिए किया कि यही वो मंदिर है जो तुम्हारे हर मंदिर जिसमें चेतन रूप में परमात्मा विराजते हैं उसका यह प्रतिरूप है। जिस प्रकार तुम्हारे इस चेतन शरीर में अनहदनाद दीप प्रज्वलित हो रहा है 24 घंटा और शब्द गूंज रहा है, यही तो वहां रखा हुआ है। वहां भगवान का श्री विग्रह और वहां ज्योति, एक दीप जलता हुआ दिखाई देगा आपको, और घंटी लगा हुआ है, अनहदनाद का प्रतीक है, और प्रार्थना ये शब्द के प्रतीक है। और जब वहां जो हमें चरणामृत दिया जाता है वह हमारे घट में भीतर अमृत का प्रतीक है। अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि ईश्वर की सत्ता है, निश्चित रूप से है, और कैसे हैं, कैसे संपूर्ण विश्वव्यापी ब्रह्मांड को ये चला रहे हैं। साफ बंदगी, राम राम, जय श्री राम, जय जय श्री कृष्णा।